दर्शकों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। दर्शकों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही रोचक विषय है, वो है कुंडली के अंदर जो कर्म भाव हमारा होता है, ठीक है, उस विषय पे है। लेकिन उससे पहले सविनय निवेदन इस प्रकार है कि अभी तक अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको भी ज़रूर क्लिक करिएगा, क्योंकि उससे आपको जैसे ही भी चैनल पर वीडियो पहुंचेगी तो आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो देख सकेंगे। कर्म स्वामी के भाव पर किस ग्रह की नज़र है? कर्म स्वामी के भाव पर किस ग्रह की नज़र है? क्या क्या फल देखा जाता है? मुख्यतः दसम भाव से पिता का, राज्य का, कर्म का, कारोबार का, नौकरी का, पद का, प्रभुत्ता का, ठीक है, अधिकार का, प्रतिष्ठा का, राजयोग का आदि ये भाव यहाँ से देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा, मेरी बात को बड़ा गौर से समझिएगा कि जो दसम भाव है वो दसम भाव जो है हमारा कुंडली का जो लगन भाव होता है उससे जब हम 10 घर गिनते हैं, ठीक है, तो दसम भाव आपको मिलता है। कैसे करके? आपका लगन 1 से लेकर 12 तक कोई भी हो सकता है। आप यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7, और 7 के बाद में फिर उसके बाद में आपका आ जाता है यहाँ पर 8 8 9 10, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारे कुंडली के अंदर दसम भाव हो गया। अब दसम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है, ठीक है, तो ये इस विषय पे आज बात होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो लोग अपनी कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइएगा। अगर आपका कोई सवाल है या अगर आपका कोई प्रश्न है, अगर आपका जो है कोई कुंडली से, वास्तु से, कुंडली मिलान से या कोई मुहूर्त को लेकर जानकारी लेना है तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करिएगा और जानकारी उसकी प्राप्त कीजिएगा, ठीक। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर मैं बात बताना चाहूँगा कि जैसे कोई ग्रह होता है तो उसकी क्या होता है, एक उसकी होती है डिग्री, ठीक है, एक डिग्री होती है, उसके संग में ग्रहों की युक्ति भी होती है, उस पर ग्रहों की दृष्टि भी होती है, जिस भाव में बैठा है वो मित्र भाव है या शत्रु भाव है, ये सब देखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आप पहले समझ लीजिएगा कि जैसे मान लिया कोई भी ग्रह की दसम भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो उस ग्रह के संग के कौन सा ग्रह बैठा है, नंबर 1, उस ग्रह का कितना अंश बल है यानी कि डिग्री, ठीक है, किस भाव में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, लगन का जो स्वामी, जो मुख्यतः पूरी कुंडली का स्वामी होता है, लगन का जो स्वामी है वो उसका मित्र है या शत्रु है, ठीक है। तो ये देखना अति आवश्यक होता है, ठीक। अब बात करते हैं दृष्टि के ऊपर। भाई देखो, ये हमारा दसम घर है। दसम घर से देखो हर ग्रह के पास एक नज़र स्पेशल है कि सबके पास सप्तम दृष्टि उनको मिली हुई है। तो चतुर्थ भाव में सब ग्रह बैठ के सप्तम अपनी कौन सी दृष्टि से, अपनी सप्तम दृष्टि से यहाँ पर वो देख सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि सप्तम दृष्टि से वो देखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य की दृष्टि पड़ेगी जब दसम भाव पे तो क्या क्या प्रभाव होगा? देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि सूर्य की दृष्टि अगर जब दसम भाव पे पड़ती है तो दसम भाव पे पड़ने के बाद में उसका जो प्रभाव रहता है वो बड़ा ही रुचकर रहता है। वो रुचकर क्या रहता है कि दसम भाव में जैसे मंगल हो गए, सूर्य हो गए, ये दिग्बली हो जाते हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ पर शनि भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आपका जो कार्य क्षेत्र वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका वहाँ पर काम बढ़ जाएगा। आप वहाँ पर थोड़ा, चाहे छोटी पोस्ट पे हो, बड़ी पोस्ट पे, आप छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, आप छोटा काम कर रहे हो, आप बड़ा काम कर रहे हो, आपका वहाँ पर मान सम्मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नंबर 1। लेकिन सूर्यदेव जब यहाँ बैठेंगे चतुर्थ भाव में तो कार्य यहाँ पर जो यहाँ के जो कारक ग्रह माने जाते हैं वो शुक्र माने जाते हैं और खास करके चंद्रमा माने जाते हैं। तो ये घर के अंदर जो स्थिति होगी, थोड़ी सी स्थिति आपके अनुकूल नहीं रहेगी। संग संग क्या होता है, हो सकता है कि आपकी पत्नी से, आपकी माँ से मतभेद रहता हो। कार्य क्षेत्र में जहाँ पर बात करी जाए ऊंचाइयों की, जहाँ पर बात करी जाए आगे बढ़ने की, वो लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हों, ठीक है। तो ये आपके संग प्रभाव बना रहेगा सूर्यदेव का। और यहाँ पर बात करते हैं सूर्यदेव की। अगर सूर्यदेव यहाँ पर जो है कुंडली के अंदर चौथे भाव में कारक हैं
ठीक है, या कारक राशि पे, अपनी मित्र राशि पे, अपनी सम राशि पे, ठीक है, या अपनी स्व राशि पे अगर दृष्टि डालेंगे तो ये अच्छा और प्रबल योग बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब बात मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो उपाय हैं वो वीडियो के आपको अंत में मिलेंगे, ठीक है, कि क्या करना चाहिए जिससे सूर्य और आपके अच्छे हो जाएं। बात करते हैं चंद्रदेव की। तो चंद्रदेव चौथे घर में तो कारक हो ही जाते हैं, और चंद्रदेव चौथे घर में कारक होने के बाद में और दसम भाव पे जब दृष्टि पड़ती है तो दोनों क्षेत्र आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। दोनों क्षेत्र अच्छे होने का मतलब क्या होता है कि एक तो आपका घर का सुख, वाहन, भूमि, भवन बढ़ जाएगा, दूसरा पत्नी या दाम्पत्य जीवन में जो भी कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और आपको इन सब चीज़ों से उसके बाद में जो आपका कार्य क्षेत्र होगा तो कार्य क्षेत्र में लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी पदोन्नति में लोग आपके सहायक होंगे, आपको जो है लोग मदद करना चाहेंगे। बस एक चीज़ की यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी होगा कि आपके लगन के स्वामी कहाँ विराजमान है, ठीक है। आपको लोग सपोर्ट करेंगे। अगर आपके विरोधी मान लिया 10 हो रहे हैं तो यहाँ पर आप यकीन मानिएगा आपका 15 से 20 तक आपके पक्ष के लोग आपके साथ में यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। तो ये बात का आप विशेष यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर चंद्रदेव आपके बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। बस चंद्रदेव को यहाँ मजबूत करना है, बस यहाँ पर कुछ चीज़ें देखना है। चंद्रदेव जो अपनी राशि में बैठे हैं तो ये नीच राशि ना हो, ठीक है, शत्रु राशि ना हो, उसके बाद जहाँ दृष्टि पड़ रही है वहाँ नीच राशि ना हो, शत्रु राशि ना हो, एक घर पहले और एक घर बाद में चंद्रदेव के, कोई पापक ग्रह ना हो या खाली यहाँ पर ग्रह ना हो, तब आपके संग जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं मंगल देव की। तो मंगल देव जो है चतुर्भाव में आने के बाद में अभी लगन से 1 2 3 4 लगन से चौथे घर में मंगल आ गया तो भाई व्यक्ति क्या हो गया, मांगलिक, ठीक है। अब मांगलिक होने के बाद में फिर क्या है कि दसम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है तो ये दृष्टि अच्छी है, का मतलब बढ़िया है, लेकिन दसम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण क्या है, यहाँ पर एक चीज़ देखी गई है कि कार्य क्षेत्र आपका अच्छा रहता है, आप अपने घर से बाहर रहते हो, अपने घर से दूर रहते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर में आने के बाद में आपको बड़ा अजीब सा बेचैनी जैसी महसूस होती है, ये आपके संग रहता है। दूसरी चीज़ बात करी जाए तो ऐसे लोगों का जो पिता के संग व्यवहार होता है वो बहुत अच्छा नहीं देखा गया है चतुर्थ घर में मंगल होने पर, और ना माँ के संग व्यवहार बहुत अच्छा देखा गया है, क्योंकि अगर माँ के संग व्यवहार अच्छा होता है तो माँ हो सकता है कि समय से पहले आपका साथ छोड़ दें, ये भी देखा गया है। साथ ही साथ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य में आपका या आपके क्षेत्र में अपना नाम जरूर पैदा होता है अगर आपका खान पान ढंग का है, ठीक है। तो कहीं किसी प्रकार से अगर दूसरा घर आपका डिस्टर्ब हो रहा है और 10वें घर पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है यानी कि यहाँ सप्तम भाव से, तो ये आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा। प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, ठीक है, राजयोग के लिए अच्छा है, यहाँ पर मंगल ये रिजल्ट करते हैं। अब बात करते हैं मंगल देव जो है उसके बाद में, भाई देखो पराक्रम भाव में ही बैठ के दसम भाव पे दृष्टि डालना है, तो पराक्रम भाव में मंगल देव बैठने के बाद में दसम भाव पे दृष्टि डालना है, ये एक बहुत बढ़िया रोचक योग है। अब आप ये मान के चलिएगा कि आप जो है आध्यात्मिक हैं, आप जो है कर्मठ हैं, आप जो है क्या बोलते हैं मेहनत करना जानते हैं, आप जो है सिस्टम को फॉलो करना जानते हैं। अगर ये सब गुण आपके अंदर हैं या इन सब गुणों को आप पैदा कर लेते हैं और आपकी संगति अच्छी है तो यकीन मानना कि आपको पिता का सुख, राज्य का सुख, कर्म आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, कारोबार आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा आपको ज़रूर मिलेगी, और आपका संघर्ष, आपकी मेहनत और आपका जो क्या बोलते हैं एक सिस्टम के दायरे में रह के और सिस्टम के अनुसार बहुत ऊंचाइयों तक के लेवल तक का काम करना, यही आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और आपके जीवन को सफल बनाएगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद में बात करें सप्तम भाव में मंगल देव का होना, भाई यहाँ से 1 2 3 4 यानी कि मंगल देव की यहाँ पर कौन सी देखिएगा, चौथी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पराक्रम भाव से अष्टम दृष्टि पड़ रही थी, तो चौथी दृष्टि यहाँ मैंने दृष्टि भी लिख रखी है, ध्यान से देखिएगा। तो मंगल देव की जब चौथी दृष्टि पड़ती है दसम भाव पे, तो देखो ये जो भाव होता है ये बड़ा कूल वाला भाव है, ठंडा वाला भाव है। अब यहाँ पर मंगल जो है वो अग्निकारक ग्रह है, ठीक है, और यहाँ पर आके बैठ गया तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एक दिक्कत आती है, अगर कोई व्यक्ति व्यापारी है तो उसके व्यापार में हमेशा उतार चढ़ाव लगा रहता है, खास करके उसकी वाणी से कभी कभी ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं कि जिस कारण से क्या है कि उसका जो कस्टमर, उसका ग्राहक है या उसके ऐसे डिसीजन होते हैं जल्दबाजी के जो उसको डुबा ले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहला फार्मूला लगाना है, आपको वेट यानी थोड़ा धैर्य डिसीजन लेने में लेना है। दूसरे नंबर पे क्या है कि अधिकारी वर्ग से आपको हमेशा मेलजोल बना के रखना है। तीसरे नंबर पे क्या है
कि आपका जो कर्म क्षेत्र के जो आपके सहयोगी, सहपाठी, मित्र, बॉस जो भी लोग हैं, उनको आपको समय समय पे मदद करते रहना है। कि अगर आप मदद करते रहोगे तो अगर आपकी वाणी से कुछ गलत निकल भी जाता है तो सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में रहता है यार बंदा कड़वा है, लेकिन चलो कोई वाली बात नहीं, लेकिन मदद तो करता है, तो वो उस कारण से आपके संग जुड़े रहेंगे, अन्यथा आपके संग दिक्कत खड़ी वहाँ हो सकती है। ठीक। अब मंगल के बाद में बात करते हैं बुधदेव की। तो बुधदेव अगर चतुर्थ भाव में है और दसम भाव पे दृष्टि पड़ रही है तो ये अपने आप में बहुत अच्छा योग है। ठीक है। बुधदेव जो है चतुर्थ भाव में अच्छा रिजल्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है चेस्ट से संबंधित, स्किन से संबंधित ये प्रॉब्लम थोड़ी सी खड़ी हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर पहला चीज़ ये देखना होगा आपको कि भाई बुधदेव जो चतुर्थ भाव में बैठे हैं ये कारक हैं, यहाँ के जिस राशि में बैठे हैं वो मित्र राशि है, शत्रु राशि है, कितनी डिग्री पे हैं, इनके संग कौन से ग्रह हैं, क्योंकि बुध और शुक्र के संग मैक्सिमम सूर्य रहते हैं, यानी एक घर आगे पीछे ये इनका एक कॉम्बिनेशन रहेगा, क्योंकि सूर्य के पास में सबसे जो पास में ग्रह हैं वो बुध और शुक्र हैं। ठीक है। और उसके बाद लगन के जो स्वामी इनके मित्र हैं या नहीं है, और यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है, नीच की दृष्टि पड़ रही है, उच्च की दृष्टि पड़ रही है या शत्रु भाव पर दृष्टि पड़ रही है, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आपको सही मेथड, सही रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। लेकिन बुधदेव अगर चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो दसम भाव पर दृष्टि पड़ती है, तो ऐसे लोग अगर मान लिया सीए का काम करते हैं या अपने पैतृक जो माता पिता पूर्वज कोई काम करके गए हैं और जो लिखा पढ़ी से जुड़ा हुआ काम है, या जिस क्षेत्र में लिखा पढ़ी के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे मान लिया वकालत अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, या आप अपना जो है लेखपाल का काम करना चाहते हैं, या कोई ऐसा काम जहां पर आपको जॉब के संग संग या बिजनेस के संग संग कुछ लिखना पढ़ना पड़े, ठीक है, कुछ रीडिंग करना पड़े, कुछ आपको ध्यान रखना पड़े, ऐसे क्षेत्र में व्यक्ति बहुत अच्छा अपना नाम पैदा करता है और वहाँ पर उस काम के माध्यम से, उस कारोबार के माध्यम से, उस नौकरी के माध्यम से उसकी पद प्रतिष्ठा उसको प्राप्त होती है और राजसीय पुरस्कार, राजसीय सहयोग राशि भी उसको जीवन में 1 से 2 बार जरूर प्राप्त होती है। ठीक है। बात करते हैं बुध के बाद में गुरुदेव की। तो गुरुदेव जो है यहाँ पर आने के बाद अच्छा रिजल्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, 1 2 3 4 यानी कि यहाँ 4 नंबर आता है, तो 4 नंबर के अनुसार जो है कर्क राशि आती है। भावेश जो एक प्रकार से चंद्रमा काम करते हैं, लेकिन अगर वर्तमान समय में मान लिया आपकी कुंडली और कोई लगन की है, कुंभ लगन की है, मकर लगन की है, मीन लगन की है, कि कोई भी लगन की है, तो राशि यहाँ बदल जाएगी। लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अगर अकेले बैठे हुए हैं तो यहाँ पर एक दिक्कत खड़ी कर देते हैं। व्यक्ति की उम्र लगभग जब 35 से और 40 के बीच में पहुँचती है तो उसके चेस्ट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। और क्या होता है, अगर उसका देवत्व तरीके से खान पान, जिसको बोलते हैं सकारात्मक खान पान नहीं है, यानी कि जिसको बोलते हैं सात्विक खान पान नहीं है, तो अंतिम समय उसकी बहुत कष्टदायी होती है। उसको फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम, उसको अस्थमा से संबंधित प्रॉब्लम, उसको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम ये हो ही जाती है। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि अगर चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं तो आपको अपना खान पान, रहन सहन और आपका जो भी है वो सब आपको पॉजिटिव करना होगा। अगर आप पॉजिटिव नहीं करोगे तो आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति होने को दसम भाव पे दृष्टि पड़ती है, तो ऐसे लोग जो हैं, जैसे दार्शनिक काम जो होता है, जैसे शिक्षा से संबंधित काम होता है, कोच है, ट्रेनर है, ट्रेनर है आपका, और ये जिसको बोल सकते हैं टीचर है, ठीक है, अध्यापक हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, इस टाइप से जुड़ा हुआ अगर कोई व्यक्ति काम करता है, ठीक है, और अगर मान लिया देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं और कुंडली के अंदर मंगल और सूर्य की भी स्थिति अच्छी है, तो ऐसे लोग अच्छे राजनेता भी बन सकते हैं। तो ये अपना कोई काम भी, अगर आप काम कर रहे हो और आपके चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आप कोई दार्शनिक संबंधित काम, जैसे मान लिया इसको गाइड का काम कह सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं कोच का काम बोल सकते हैं, ट्रेनर का काम बोल सकते हैं, टीचर का काम बोल सकते हैं, ठीक है, अच्छे लेक्चरर का काम बोल सकते हैं, अच्छे जो है क्या बोलते हैं राजनेता के क्षेत्र का काम बोल सकते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ काम जरूर आप करिएगा, आप जो भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा काम करने से बाद देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से, आपके ज्ञान के माध्यम से, आपके कर्म के माध्यम से आपको अच्छी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ठीक है, सुख संपन्न जीवन आपको प्राप्त होता है। पिता का सहयोग मिलता है, माँ का सहयोग मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो यहाँ से द्वितीय भाव में बैठने के बाद में ये अपनी नवम दृष्टि से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
नवम दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, तो नवम दृष्टि से दसम भाव को देखने के बाद देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठना ये बहुत अच्छी वाली बात है। आपके वाणी का, धन का, कुटुंब का, परिवार का ये भाव है, उस वहाँ से बैठ के देवगुरु बृहस्पति दसम भाव को देख रहे हैं, तो ये भी और अच्छी वाली बात है। तो यहाँ पर क्या है, देवगुरु बृहस्पति आपकी वाणी अच्छी कर देते हैं, आपको बुज़ुर्गों के बीच, बुज़ुर्गों का आपको प्यार मिलता है, ख़ास करके अपने परिवार के जो बड़े लोग होते हैं उनका आपको प्यार प्राप्त होता है। ठीक है, कभी कभी ये भी देखा गया है 70% केसेस में, जो मैंने कुंडली एनालिसिस की है, कि ऐसे अगर देवगुरु बृहस्पति द्वितीय में है तो या तो बुजुर्गों के माध्यम से, आपके परिवार के माध्यम से आपको ऐसी कला प्राप्त होती है बचपन से ही कि जिस काम को आप, कला को आप आगे ले जाके अपना व्यापार खड़ा करते हैं, या आपको पैतृक व्यापार या पैतृक संपदा जरूर मिलती है। तो ऐसे में क्या करना है कि देवगुरु बृहस्पति अगर द्वितीय भाव में, तो बुजुर्गों की सेवा करते हुए अपने काम को ईमानदारी से करिएगा। आप यकीन मानिएगा कि आप जीवन में धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, और आप अपनी उम्र के 40 यानी कि 40 से लेकर 45 के बीच में आप अपना जीवन का सर्वोच्च शिखर तक छू लेंगे, जो आपका जीवन में एक सकारात्मक जो चाहते होती हैं, अच्छा बगान, अच्छा जीवन साथी, बच्चे, ठीक है, बैंक बैलेंस, ये सब आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बात सकती है, अगर देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठे हैं तो अपना खान पान, रहन सहन, संगति बिल्कुल प्लस होना चाहिए, निगेटिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव हुई तो आपने दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ठीक, देवगुरु बृहस्पति अगर छठे भाव में बैठे हैं और दसम भाव को दृष्टि डालना है, तो भाई छठे भाव में बैठने के बाद देवगुरु बृहस्पति की एक खास बात है कि जब अगर देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में बैठते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात करते हैं कि वो अपना जो बल है, उस भाव की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको खत्म करने में लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक आपको बात विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति दसम भाव पर दृष्टि डालना है तो बहुत अच्छी यहाँ पर परिणाम नहीं मिल पाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, बताया द्वितीय और चौथे घर में। यहाँ पर क्या करेंगे, छठे भाव के नकारात्मक प्रभाव के, जैसे रोग है, ऋण है, शत्रु है, ठीक है, इनको खत्म करने में अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर देंगे। जो कुछ बची होगी वो दसम घर को मिल जाएगी। बाकी जो मैंने रिजल्ट आपको द्वितीय भाव में बताया, जो चतुर्थ भाव में बताया, उससे कम रिजल्ट आपको यहाँ पर पॉजिटिव प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ की एनर्जी, देवगुरु बृहस्पति की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो यहाँ पर वो अपनी खर्च करेंगे आपको इस भाव के नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए। ठीक, आगे बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव अगर चतुर्थ भाव में और दसम भाव में दृष्टि पड़ रही है तो यकीन मानिएगा कि ऐसा व्यक्ति अगर मान लीजिए जॉब कर रहा है, अगर जॉब के संग संग जो है व्यापार करता है और व्यापार में अपना इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, और समय समय पे देखता रहता है, या वो व्यापार ही करता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास वाहन, भूमि, भवन, माँ का सुख, ठीक है, पत्नी का सुख, ठीक है, या पति का सुख, ठीक है, सौभाग्यशाली जीवन आपको प्राप्त होता है। वासरते क्या है कि कुंडली के अंदर अगर मान लिया शुक्र नंबर 1 कारक होना चाहिए, नंबर 2 क्या है कि 12वें घर, 8वें घर और छठे घर की महादशा, साढ़े सात ही ढैया चल रही है, या शुक्र अंश बल से कमजोर है, तो रिजल्टों में कमी आएगी। और शुक्र अगर लगन के मित्र नहीं है, यानी मान लीजिए इस घर के मित्र नहीं है जो आपका लगन है, तो रिजल्टों में कमी आएगी। अन्यथा आप देखिएगा कि शुक्र यहाँ पर आपको वो लाइफ देंगे कि जिन लाइफ के लिए लोग तरसते हैं। ठीक है, यकीन मानिएगा ऐसे लोगों की मैंने कुंडली देखी है कि जिनके चौथे भाव में शुक्र थे और उनके माध्यम से कोई गलत काम हो गया, अब वो जेल में भी चले गए। जब वहाँ के लोगों ने उनसे मिलाई करी और मुझे भी मौका मिला कि मैंने उनसे जाकर जब बात करी, तो उनके चेहरे पे कोई शिकस्त नहीं, उनको वहाँ पर भी सुकून था। और मतलब कहने का तात्पर्य, वो किसी भी हाल में रहेगा, चौथे भाव में शुक्र आपके कारक हैं, ठीक है, और जो मैंने कंडीशंस बताई हैं वो उस कंडीशन में वो खरे उतर रहे हैं, तो यकीन मानिएगा कि आप किसी भी कंडीशन में आप रहें, आपको सुकून भरा जीवन मिलेगा, जिसके लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के, महल बनाने के बाद में सुकून मेरी लाइफ नहीं पता मतलब जी पाते हैं। तो बहुत बढ़िया है शुक्र का चौथे भाव में होना, ठीक है, लेकिन उन कंडीशनों के अनुसार। अब बात करते हैं शुक्र के बाद में शनिदेव महाराज की। तो चौथे भाव में अगर शनिदेव महाराज हैं तो ऐसा व्यक्ति वाहन, भूमि, भवन के लिए जिंदगी भर दौड़ता रहेगा, सुख के लिए दौड़ता रहेगा और सुख अर्जित भी कर लेगा, लेकिन सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम क्या होगा कि सुख वो जो है इन सुखों से वंचित रहेगा। यहाँ तक देखा गया है कि अगर चतुर्थ भाव में शनिदेव महाराज की दृष्टि आती है, शनिदेव महाराज स्वयं आते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जो वाहन, भूमि, भवन है, माँ का सुख है, तो उसका जो उसने जो मेहनत करी है, ठीक है, उसने जो भी मेहनत करी है वो मेहनत का रिजल्ट कहाँ उसके बच्चे, उसके परिवार के लोग और खास करके जो उनके घर के सर्वेंट हैं उनको प्राप्त हो पाता है। उनको तो बस नाम ही का होता है कि ये सेठ जी है, नाम ही का होता है ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, वाहन, भूमि, भवन, ठीक है, अच्छे नौकर चाकर, ठीक है, राजकीय
सम्मान, सरकारी सम्मान सब मिलेगा आपको, क्योंकि और यहाँ पे बैठने के बाद शनिदेव की जो दृष्टि पड़ती है दसम भाव पे, तो दसम भाव में कालपुरुष की कुंडली के अनुसार जो आती है मकर राशि, यानी कि यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है उत्तम दृष्टि पड़ रही है, और ये आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाती है, लेकिन स्पीड जो होगी वो स्लो 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 ऊपर जाती है। शनिदेव जो है लगन में बैठने के बाद में, लगन में बैठने के बाद में दसम भाव पे दृष्टि पड़ती है, तो भैया लगन पे बैठने के बाद में आपको सब कुछ मिलेगा, ये निश्चित है। लेकिन यहाँ एक डायलॉग आप समझ लीजिएगा कि सब कुछ मिलेगा, यानी कि वाहन भी मिलेगा, भूमि भी मिलेगी, भवन भी मिलेगा, ठीक है, अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब शनिदेव महाराज चाहेंगे। यहाँ पे एक डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है कि जो जो तुम चाहोगे तुम्हारी सोच से अच्छा मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा जब तुम शनिदेव महाराज की कृपा के पात्र बनोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि सब कुछ मिलेगा आपको। सबसे पहला फार्मूला यहाँ पर अपनाना है कि आपको सबसे पहले भरोसा करना है कर्म पे, ठीक है, क्योंकि 10वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद में कर्म के संग संग दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, यहाँ पर शनिदेव की आराधना करते रहना है कुंडली अध्ययन के बाद में। और तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा फार्मूला ये है कि आप कोई भी काम के अंदर जो सबसे पहला फार्मूला आता है लगन में बैठे हुए शनिदेव जो देते हैं वो है आलस। आपने आलस का तलाक दे देना है, मेहनत का हाथ पकड़ लेना है और आलस को तलाक दे देना है, आपको सब कुछ यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। बात करते हैं अष्टम भाव में शनिदेव महाराज की। यहाँ पर तीसरी दृष्टि 1 2 3 तीसरी दृष्टि पड़ती है शनिदेव महाराज की। अष्टम भाव जो हमारे जीवन का, मृत्यु का, रहस्यों का, ठीक है, कई चीज़ों का भाव होता है। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज बैठने के बाद में सब कुछ दे देंगे आपको, लेकिन एड़ी आपको घिसनी होगी, मेहनत आपको डट के करनी होगी, लेकिन मुकाम आपको वो दिलवा देंगे जो हो सकता है कि आपके परिवार में कभी किसी को प्राप्त ना हुआ हो। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र आप ये एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसे जब शनिदेव महाराज अष्टम भाव में है तो आप कभी भी किसी भी व्यक्ति पे आंख बंद करके एकदम भरोसा मत कीजिएगा, ठीक है। कभी भी जल्दबाजी मत करिएगा, कभी भी आलस मत करिएगा। कि अगर आप ये करते हैं तो यकीन मानिएगा कि आपका कार्यक्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आपको ये मालूम पड़ेगा कि मैंने जॉब करी, अब मेरी जॉब छूटने वाली एंड मौके पे ऐसा मतलब शॉर्ट लगेगा कि आपको प्रमोशन अचीव कर लोगे। तो ये आपकी लाइफ के अंदर अचानक जो है बढ़ोतरी घटोतरी लगी रहेगी, लेकिन आपको लगातार काम करते चले जाना। अगर आप काम करते जाते तो अच्छा मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं शनिदेव महाराज के बाद में राहुदेव की। तो राहुदेव जो है यहाँ पर बैठने के बाद में चतुर्थ भाव में, जब चतुर्थ भाव में राहुदेव बैठेंगे तो दसम भाव में केतुदेव आ जाएंगे। तो राहुदेव की जब दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति जो है काम के प्रति बड़ा जागरूक रहेगा और वो कोशिश ये करेगा। और जागरूकता कौन सी है, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले कि दिमाग लगा के मैं अपना काम कर लूँ, प्रमोशन कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो ये सब चीज़ें, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक जो शब्द आता है कि अगर मान लिया चतुर्थ भाव में राहुदेव बैठे हैं तो राहुदेव यहाँ पे बैठ के ये कह रहे हैं कि मुझे वाहन चाहिए, भूमि चाहिए, भवन चाहिए, बहुत ऊंचाइयाँ चाहिए, और उसके लिए काम करना होगा तो आप अपनाओगे शॉर्टकट। तो आपने शॉर्टकट नहीं अपनाना, बस ये गलती मत करिएगा। अगर आपने शॉर्टकट अपनाया तो समझ लो लग गई आपकी, ठीक है। आपने शॉर्टकट नहीं अपनाना है, आपको स्टडी करना है, आपको जो है सिस्टम के अनुसार लगातार बढ़ते चले जाना है, और आपको यहाँ पर राहुदेव सब कुछ दिलवा देंगे। वरना यहाँ पर आप भ्रमित होने के बाद और केतुदेव का राहुदेव को साथ मिलने के बाद में आप ऊंचाइयों में पहुँच के आप अपनी गलतियों से नीचे आ जाओगे। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि राहुदेव द्वितीय भाव में बैठने को दसम भाव पे दृष्टि डालना है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपने एक बात ध्यान रखना, हमेशा द्वितीय भाव में जब राहुदेव बैठेंगे और दसम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो आप जो काम करोगे उस काम में आपको अपने परिवार से, ठीक है, अपने खानदान से, अपने कुटुंब से आपको साथ नहीं मिलने वाला। बाहर के लोग आपको सहयोग करेंगे और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 क्या है, अपनी वाणी को आपको बड़ा कंट्रोल और बड़ा ही अच्छी रखनी होगी। अगर अपनी वाणी आप कंट्रोल नहीं करते हो, द्वितीय भाव में राहुदेव बैठ के वाणी को भी गड़बड़ कर देते हैं, तो आपका कर्म क्षेत्र जो है डूब जाएगा और आप जो है जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाओगे। बात करते हैं छठे भाव में राहुदेव बैठे हैं। राहुदेव की जब दृष्टि पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बात बताना चाहूँगा कि जैसे राहुदेव हैं उल्टे चलते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर राहु देव की जो दृष्टि आएगी वो पंचम आएगी। देखो उल्टी चलेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी प्रकार से राहु देव की जो यहाँ पे दृष्टि आएगी, ठीक है, राहु देव की जो यहाँ पे दृष्टि आएगी तो वो दृष्टि यहाँ पर आएगी उल्टी दृष्टि या नवी दृष्टि, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो राहु देव वक्र अवस्था में चलते हैं पीछे की तरफ से। जैसे मान लिया इस समय जो है वो आपके मेष राशि में चल रहे हैं, तो मेष राशि के बाद में आप किस में आएंगे, अब वो आएंगे मीन में, ठीक है। मीन के बाद किस में आएंगे, कुंभ में। कुंभ के बाद किस में आएंगे, आपके मकर में, फिर धनु में, ठीक है। तो उल्टे राउंड अप ये करके चलते हैं, सीधे नहीं चलते कि जैसे मान लीजिए जो सीधे क्रम में राशि जो ग्रह चलते हैं वो ऐसे चलते हैं। जैसे मान लीजिए मेष है, मेष के बाद फिर किसमें गए, वृषभ में, वृषभ के बाद में मिथुन में, मिथुन के बाद में कर्क में, कर्क के बाद में सिंह में, ठीक है। यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, और ये उल्टा क्या करते हैं, 1 नंबर 12 नंबर 11 नंबर 10 नंबर 9 नंबर 8 नंबर 7 नंबर 5 नंबर, ऐसे करके ये वक्र अवस्था में चलते हैं। तो राहुदेव यहाँ बैठने के बाद में, छठे घर में राहुदेव बैठने के बाद में एक रिजल्ट देंगे, रोग ऋण शत्रु कंपटीशन में आपको, रोग ऋण शत्रु कंपटीशन में आपको विजय करवा के, क्या करवा के, आपको विजय करवा के आप अपने क्षेत्र के राजा बन जाएंगे। बस क्षेत्र के आपके राजा बन जाएंगे, सब कुछ आपको यहाँ पे दिलवा देंगे। अब आगे बात करते हैं केतु देव की। तो केतु देव अगर चौथे भाव में बैठेंगे और दसम भाव में बैठेंगे तो दसम भाव में दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर राहु देव ऑलरेडी बैठे होंगे। तो केतु देव जो है घर के सुखों में कमी ला के बाहर के काम को करवा के, बाहर की जॉब बिजनेस कारोबार को करवा के आपको सभी प्रकार के सुख यहाँ पर प्रदान कर देंगे। बस आपको मन को अपने स्थिर रखना होगा, एकाग्रता रखनी होगी। बात करते हैं द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में केतु देव बैठने के बाद वाणी में जो दोष राहु देव पैदा कर रहा था वो यहाँ पे पैदा कर, लेकिन यहाँ पर ये अचानक धन लाभ भी करवाते हैं, ठीक है। अचानक जीवन में उन्नति भी देते हैं, ठीक है, और अचानक जीवन में परेशानियां भी देते हैं। मान लिया अचानक ऐसा गया कि आपका प्रमोशन होने वाला था लेकिन प्रमोशन अटका, उसके बाद में फिर आपको लगा एकदम कि कुछ होने ही वाला नहीं, अचानक या बॉस प्रसन्न हुआ और उसने उठा के आपका प्रमोशन कर दिया। या आपका ग्राहक मान लीजिए 10 दिन से आपका दुकान नहीं चल रहा था, आपका कारोबार नहीं चल रहा था, अचानक क्या हुआ, एकदम भीड़ आई और उन्होंने जो है महीने भर का कोटा आपका पूरा कर दिया, टारगेट आपका पूरा कर दिया। ये आपके संग हो सकता है। बात करते हैं आपके छठे घर में राहु वो केतु देव की। तो केतु देव छठे घर में आ जाते हैं तो ऐसे में आपको एक बात ध्यान रखिएगा कि ये मैंने देखा है, मेरा अनुभव है कि जब छठे घर के अंदर केतु देव बैठे हुए हैं और अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कोई कारोबार कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, तो आपका कलीग, आपका मित्र, आपका सहपाठी, आपका सहयोगी आपको कब छुरा मारते कोई पता नहीं होगा। तो यहाँ आपको क्या रखना है कि जब छठे भाव में केतु देव बैठे हों तो आपको अपनी जो काम के क्षेत्र की जो है ना उसको आंखों को खुला रखना है, ठीक है। आंखों को खुला रखना है, एकदम अंधविश्वास नहीं करना है। अगर आप ये काम करते हो तो आपको वाहन, भूमि, भवन और राजनीतिक सफलता, सभी प्रकार की सफलता आपको यहाँ पर प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये 9 ग्रहों के बारे में था जो चर्चा मैंने आपसे की। अब बात करते हैं इन ग्रहों के उपायों के बारे में। देखो अगर सूर्यदेव चतुर्थ भाव में बैठे हैं और दसम पे दृष्टि डाल रहे हैं तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में क्या करना चाहिए कि प्रत्येक रविवार को गुड़ भैरव मंदिर में आपको डोनेट करना चाहिए, ये आप काम कर लीजिएगा। उसके बाद में अगर चंद्र चतुर्थ भाव में बैठे हैं और बैठने के बाद दसम भाव पे दृष्टि डालना है तो ऐसे में आपको अगर मौका मिले, आपकी सास हैं, ठीक है, और आपकी माँ है या माँ तुल्य कोई लेडीज़ हैं, तो आप अपना ऑफिस काम, कारोबार, जॉब जो भी कर रहे हैं वहाँ पर साल में 1 बार या 2 बार कम से कम अपनी माँ, सासू माँ या क्या बोलते हैं माँ समान महिला किसी को भी आप मानते हैं तो या आपकी कोई गुरु माता हैं, ठीक है, उनको जरूर लाइएगा और वहाँ उनका मान सम्मान सत्कार कीजिएगा। सिर्फ इतना मात्र करने से आपका कार्यक्षेत्र बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं मंगलदेव। अगर मंगलदेव चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्या करना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि अगर आपका छोटा भाई, बड़ा भाई या कोई मित्र है जो घनिष्ठ है तो उसके बर्थडे पार्टी पे उसके नाम को लेके या उसके नाम से या उसको संग में ले जाके आपको जो है हनुमान मंदिर में उनके नाम से पूजा करवाना चाहिए। सिर्फ इतना मात्र करने से आपका कर्म क्षेत्र बढ़ जाएगा। मंगल देव अगर बैठे हैं पराक्रम भाव में बैठने के बाद में और दसम भाव पर दृष्टि डालना है तो यहाँ पर उसको सही करने के लिए आप लोगों को क्या उपाय करना है, आपने कोई उपाय नहीं करना है, आपने बस एक छोटा सा काम करना है कि जो आपके छोटे भाई बहन हैं या आप जिनको छोटा भाई बहन के रूप में मानते हो, तो जब भी उनका बर्थडे हो या जब भी कोई उनका एनिवर्सरी हो, जब भी उनका कोई अच्छा जीवन का समय हो, तो उस समय में कुछ ऐसा गिफ्ट कीजिए उनको जो उनको हमेशा याद रहे, ठीक है, और उनको जो है खुशियाँ देने की मौका कोशिश कीजिएगा। उनको जो है
टूर करवाने की कोशिश कीजिएगा। टूर करने का मतलब मान लिया किसी मंदिर में पहुंचाना, किसी पिकनिक स्पॉट में ले जाकर घुमा के लेके आना। सिर्फ इतना मात्र करने से ये पराक्रम भाव के मंगल देव आपके इतने पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके यहाँ पर रिजल्ट चौंकाने वाले आपको मिलेंगे। बात करते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में मंगल देव अगर हैं और दसम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आपने एक काम करना चाहिए, जो आपका ससुराल पक्ष है, अगर शादी हो गई है तो जैसे आपकी साली हैं, साला हैं, ठीक है, या आपके मान लिया देवर हैं, देवरानी है, जेठानी है, ठीक है, लेडीज पक्ष है, तो जब भी मौका मिले तो आपको जो है किसी देवी के मंदिर में उनको ले जाना चाहिए साल में एक बार, और दर्शन करवाना चाहिए किसी शुभ मुहूर्त पे, ठीक है। इतना मात्र करने से यकीन मानिएगा कि आपका जो कार्य क्षेत्र है वो चमक जाएगा और इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। क्योंकि क्या है, सप्तम भाव पीड़ित हुआ, मान लीजिए पति की कुंडली और सप्तम भाव पीड़ित हुआ पत्नी का, तो पत्नी आपसे दूर हो रही है, लेकिन अगर उसके मायके वालों को पकड़ के आपने मान सम्मान दे दी, जैसे अपने साला को, साली को, ठीक है, और सास को, ससुर को दे दिया, तो यहाँ पर जो उसकी नेगेटिव वेव्स पैदा हो रही है वो बंद हो जाएगी और चतुर्थ भाव आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए आप महिला हैं और आपकी यहाँ पर जो है, कहने का तात्पर्य ये पुरुष की कुंडली है, और पुरुष की कुंडली में होने के बाद में यहाँ पर क्या आपने उसके छोटे भाई को यानी देवर को, या बड़े भाई या ज्येष्ठ को यानी कि जेठानी, दुरानी को, माँ को, ननद को, अगर आपने मौका मिला और पति को मालूम भी नहीं पड़ा और आपने जो है बहुत ज़्यादा उनके संग गिफ्ट करा उनको और बहुत घुमा के लेके आए, उनको खुश रखा, तो यहाँ पर जो नेगेटिव वेव पैदा हो रही है पति वो कम हो जाएंगे और आपका दसम भाव एक्टिवेट हो जाएगा। फिर रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। बहुत छोटे उपाय हैं लेकिन गजब के उपाय हैं। बात करते हैं मंगल देव के बाद में बुध देव की। अगर बुध देव चतुर्थ भाव में बैठे हैं, सप्तम दृष्टि पड़ रही है, क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि पति पत्नी, ठीक है, और जब तक शादी नहीं हुई है तो अकेले, ठीक है, जाके गणेश जी के मंदिर में प्रत्येक बुधवार को जो है दूर्वा जो घास होती है वो अर्पित करना चाहिए, और ओम गंग गणपति नमः 540 बार प्रत्येक बुधवार को जाप करना चाहिए। इतना मात्र करने से बल्ले बल्ले हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुध के बाद में गुरु, अगर गुरु चतुर्थ भाव में बैठे हैं, दसम पे दृष्टि पड़ रही है, तो आपने एक काम नियत करना है। वो क्या करना है कि जब भी आप अपने जॉब से, कारोबार से घर पे आओ, तो आने के बाद में डेली आपको 15 से 20 मिनट जो आध्यात्मिक बुक्स होती हैं, जैसे गीता हो गई, आपका देवी भागवत हो गई, ठीक है, भागवत हो गई, ठीक है, रामायण हो गई, तो इनका आपको डेली अध्ययन करना है, यह सुनना है बिल्कुल एकांत में 10 मिनट, जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। इतना मात्र करने से आपका जो ये माहौल है घर का और आपका जो काम के क्षेत्र का माहौल है, आपको वो रिजल्ट मिलेंगे ना भाई साहब। यह मैं बहुत लंबी पूजा पाठ नहीं बता रहा हूँ, गजब के रिजल्ट मिलेंगे, गजब के, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर शुक्रदेव, गुरुदेव और एक जगह से द्वितीय भाव से गुरुदेव बैठ के अगर मान लिया दसम भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि जैसे दीपावली है, होली है, ठीक है, या कोई विशेष त्यौहार है, तो आपके परिवार के जो कुटुंब के लोग हैं उन लोगों के लिए आपको गिफ्ट जो आप दे सको, जैसे बुजुर्ग हैं, शॉल है, स्वेटर है, ठीक है, धोती है, कुर्ता है, ठीक है, अगर आप सही मौके पे जैसे मान लिया कोई त्यौहार आने वाला है और आपको लगता है कि मेरे पास बजट है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उनको गिफ्ट देने की कोशिश करना है। यकीन मानना कि हो सकता है कि ये उपाय आपको भारी लगे, लेकिन करके देखिएगा। यहाँ से जो दुआ उठेगी ना, द्वितीय भाव से दुआ उठेगी, धन भाव से, कुटुंब भाव से, आपके कर्म क्षेत्र को यहाँ पे हाइलोजन लग जाएगा साहब, जगमगा जाओगे, चमक जाओगे। गुरुदेव अगर मान लिया छठे भाव में बैठे हैं, दसम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में बस एक ही नियम करना चाहिए, ऑफिस जाओ, कारोबार जाओ, कोई भी करो, आप बॉर्डर पे हो, कहीं पे भी हो, आपके आसपास का कोई भी छोटा मोटा मंदिर हो, वहाँ पर आपने माथा टेकना है, प्रार्थना करना है, सिर्फ 1 मिनट, ठीक है, और देवगुरु बृहस्पति का मंत्र, ठीक है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरवे नमः, इस मंत्र का 5 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट या 108 बार या 2 बार, 10 बार, जितना हो सके उतना आपको जाप करना, अपने काम पे निकलना। इतना मात्र उपाय आपको जो है ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसके शुक्रदेव की बात करते हैं। तो शुक्रदेव अगर मान लिया चतुर्थ भाव में बैठे हैं, दसम पे दृष्टि पड़ रही है, कुछ नहीं करना है साहब। आपका जो जीवन साथी है, आपकी जो बेटी है, आपकी जो बहन है, आपकी जो बुआ है, आपकी जो माँ है, इनको आप हर प्रकार से कोशिश करो कि खुश रहें। इनके मन पसंदीदा मिठाई, मन पसंदीदा कपड़े, ठीक है, मन पसंदीदा घुमा के लेके आना। अगर आप ये इसको थोड़ा सा मैनेज करते चलो दूसरे, तीसरे, चौथे महीने में, लेकिन मानना इतना मात्र उपाय से, उनकी वेब्स से, उनके आशीर्वाद से, उनके प्रेम से आपका 10वां घर जगमगा उठेगा।
बात करते हैं शुक्र के बाद शनिदेव। शनिदेव अगर चतुर्थ भाव में बैठे हैं, दसम पर दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में आपने क्या करना है, ऐसे में आपने एक काम करना है कि अगर आपको कोई भी ऐसा पीपल का पेड़ मिल जाता है जहां आप पैसा खर्च करके शनिदेव की शिला का स्थापना, मैं मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर से सुनिएगा, शिला की स्थापना आप करवा सकते हैं, ठीक है, शनिदेव का स्थान बनवा सकते हैं, ये ज़रूर करिएगा। सिर्फ इतना मात्र उपाय करने से जीवन के अंदर। और एक बात बताइए कि बहुत सारे लोग ये वीडियो में कमेंट्स करने वाले होंगे कि मेरे पास तो पैसा है नहीं। अगर शनि आपके चतुर्थ में है तो आप अपने मन में एक मतलब संकल्प ले लीजिएगा और एक डिब्बा बना लीजिएगा, उसमें आप आज से पैसा 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, ठीक है, डॉलर, दिनार, जो भी आप अपना डालना चाहें, ठीक है, अपने देश की करेंसी में उसमें डालना स्टार्ट कीजिएगा। और एक रकम हो जाने के बाद में आप काम करवा के देख लीजिएगा, जिस दिन से आप डालना स्टार्ट करोगे ना, यकीन मानना आपके जीवन में सुख के रास्ते खुलने लगेंगे। शनिदेव महाराज जो है लगन में बैठने के बाद दसम पे दृष्टि, कुछ नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। अष्टम में बैठने के बाद शनिदेव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि भगवान शिव का जो शमशान भूमि है, अगर वहाँ पर अगर शिवालय कोई हो तो आप प्रत्येक शनिवार और सोमवार को जाके जल का अभिषेक कीजिए, इससे नित्य मात्र उपाय से बल्ले बल्ले हो जाएगी। चतुर्थ भाव में अगर राहुदेव बैठे हैं तो घर के अंदर नरभद्रेश्वर शिवलिंग की स्थापना करें, उनकी पूजा करते रहें, बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। द्वितीय भाव में राहुदेव बैठे हुए हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना खान पान सही करना है, ठीक है, और नारायण के किसी भी मंत्र का आपको लगातार नित्य आपको जाप करते रहना, अच्छा हो जाएगा। राहुदेव छठे भाव में बैठे हैं, कुछ नहीं करना है, आटे में चीनी मिला के गोले के अंदर छेद करके भर के प्रत्येक बुधवार को या शनिवार को, पीपल हो तो बहुत बढ़िया, वरना आसपास के किसी पेड़ की जड़ के पास में थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसको आपको दाबना है, महीने में 2 बार कम से कम, इतना मात्र करने से आपका सब अच्छा हो जाएगा। चतुर्थ में अगर केतु देव हैं तो क्या करना चाहिए, अगर चतुर्थ में केतु देव है तो ऐसे व्यक्ति को एक काम विशेष करना है, वो ये है कि जो धर्म स्थल होते हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे कोई भी हो, वहाँ जाने के बाद लेफ़्ट और राइट जो गेट होता है मेन अंदर घुसने का, तो उस गेट के लेफ़्ट और राइट आपको जो कैंडल्स जलानी है, ठीक है, कैंडल्स जलानी है, ठीक है, बस बुधवार को और शनिवार को, इतना मात्र करने से अच्छा हो जाएगा आपका। यहाँ पर मैं एक बात करूँगा, मैंने मंदिर के अलावा मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर की बात करी है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, माँ भगवती के आशीर्वाद से मतलब सनातन संस्कृति को छोड़कर क्रिश्चियन, पंजाबी, ठीक है, और आपके मुस्लिम संप्रदाय के भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं कुंडली अध्ययन एनालिसिस करता हूं, लेकिन उनके धर्म के अनुसार उनको मैं उपाय बताता हूं, इसलिए मेरे मुंह से ये शब्द निकला, ठीक है। अब बात करते हैं केतुदेव अगर मान लिया द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या करना चाहिए। द्वितीय भाव में बैठे प्रत्येक अमावस्या शनिवार को आप कुष्ठ आश्रम में या वृद्धा आश्रम में या जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनके आश्रम में जाकर उनकी जाके मदद कीजिए, अच्छा हो जाएगा। छठे घर में केतुदेव बैठे हैं, कुछ नहीं करना है, दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करते रहिए, सब अच्छा हो जाएगा। तो ये जो है मैंने आपको अपना एक एनालिसिस बताया, लेकिन लास्ट में मैं फिर एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपके जो ग्रह बैठे हुए हैं उन ग्रहों के अनुसार अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और आप रिजल्ट्स अच्छे चाहना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाइएगा। उसके लिए अपने व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल भेज के और जो बुकिंग अमाउंट है उसको भेज के आप अपना जो अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा और अपनी परेशानी का समाधान पाइएगा। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया बहुत सरल शब्दों में, ठीक है, तो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय माता दी, जय माँ भगवती पंच परमेश्वरी का सदा आप पे आशीर्वाद बना रहे।